हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमावत आज आपके लिए वापस से एक नया वीडियो लेकर आया हूं। अपन ने पिछले वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के होम टैब के बारे में सीखा है, किस प्रकार से बुलेट्स लगाते हैं, किस प्रकार से अलाइनमेंट को सेट करते हैं और उसके बाद बोल्ड, इटालिक वगैरह और फॉन्ट को किस प्रकार से छोटा या बड़ा करते हैं और किस प्रकार से फॉर्मेटिंग करते हैं। ये सब कुछ अपन ने होम टैब में सीखा है। यदि आपने अभी तक होम टैब को नहीं सीखा है तो पहले आप वो वीडियो जाकर देखिएगा। आज अपन इसका दूसरा वाला जो पॉइंट है इंसर्ट टैब, उसके बारे में सीखने वाले हैं। उसमें कौन कौन से टैब आते हैं, कौन कौन सी उसके फीचर्स है और वो क्या काम आते हैं, आज ये सब कुछ अपन सीखने वाले हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलते हैं अपन कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को किस प्रकार से ओपन किया जाता है और उसका शॉर्टकट तरीका क्या है। दोनों ही तरीके मैंने बताए थे, एक बार मैं वापस बता देता हूं। यदि कोई इस वीडियो पर नया आया होगा तो उसको भी समझने में आसानी रहेगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। यहीं पर आपको सर्च कर लेना है वर्ड, WORD लिखोगे तो आपको यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड दिखाई देगा। इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यदि ये यहाँ पर नहीं मिलता है तो आप विंडो R के द्वारा भी इसको खोल सकते हैं। जैसे ही विंडो R करोगे तो यहाँ पर आपको टाइप करना होगा विनवर्ड, WINWORD। जैसे ही विनवर्ड टाइप करोगे और ओके पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड खुल जाएगा। खुलने के बाद ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इंटरफेस यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर ये जो होम टैब है, होम टैब के अंदर यहाँ से लगाकर ये जो सारे हैं इनको मैं क्लियर कर चुका हूँ। यदि आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो आप उनको देखिएगा, ये बहुत ही हेल्प करते हैं। उसके बाद आप इंसर्ट टैब पे आओगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आज अपन इंसर्ट टैब के बारे में बात करने वाले हैं। इसी के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने पर यहाँ पर अपने को और भी ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। कौन सा ऑप्शन क्या काम आता है इसके बारे में आज अपन पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले अपन आ जाते हैं पेजेस के ऊपर। पेजेस के अंदर अपने को 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। क्या काम आते हैं? कवर पेज के अंदर अपने को बने बनाए सिस्टम के कवर पेज दिखाई देंगे जिनका अपन डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपने रजिस्टर के ऊपर जो पेज देखे हैं उसी प्रकार से ये पेज यहाँ पर बने बनाए हैं। देखो मैं एक बार आपको बता देता हूं क्लिक करके। मान लीजिए मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर ये बना बनाया यहाँ पर अपने पास कवर पेज आ गया है। यहाँ पर ये ट्रेन वगैरह बनी हुई है, यहाँ पर ये ईयर, इसको आप एडिट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर टिक किया, टिक करने के बाद आप जो भी इंटर करोगे यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप जो भी टाइटल आप देना चाहोगे तो यहाँ पर टाइटल आ जाएगा। उसके बाद नीचे आप यहाँ पर टाइप ऑफ कंपनी का नाम वगैरह जो भी आप लिखना चाहते हो उस प्रकार से ये बने बनाए कवर हैं, इनको आप यूज कर सकते हो। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है आपका ब्लैंक पेज। खाली पेज अगर चाहिए तो आप ब्लैंक पेज पर क्लिक कर दीजिएगा तो खाली पेज आ जाएगा। अपने पास अभी खाली पेज है, इसी प्रकार से ये पेज आएगा। तीसरा पॉइंट है पेज ब्रेक। पेज को तोड़ने के लिए, जैसे कि मेरा ये जो कर्सर है जो ये ब्लिंक कर रहा है, इसको मैं यहाँ पर ले लेता हूं, इस जगह ले लेता हूं और पेज ब्रेक पर क्लिक करता हूं। जैसे इस पर क्लिक किया, जहां पर ये कर्सर था वहां से इसने पेज के 2 टुकड़े कर दिए हैं, 2 हिस्से बना दिए, ये देखिए। ठीक है, मैं इसको और नीचे ले लेता हूं यहाँ पर और वापस से इसको पेज ब्रेक करता हूं तो एक टुकड़ा और हो चुका है। तो इस प्रकार से पेज को ब्रेक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला ऑप्शन है आपका टेबल। टेबल के अंदर यहाँ पर देखिएगा आपको नीचे एरो की का बटन दिखाई दे रहा है, इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने पर यहाँ पर अपने को कुछ छोटे छोटे बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। देखो जैसे ही मैं इन बॉक्स के ऊपर जाता हूं तो वहां पर अपने को पेज के ऊपर टेबल बनती हुई दिखाई दे रही है। देखो जितने मैं यहाँ पर कॉलम और रोज लूंगा उतने ही नीचे बनते जाएंगे। मान लीजिए मैंने ये इतने सारे ले लिए। ठीक है, लेने के बाद जस्ट यहाँ पर एक ऑप्शन और खुल गया है डिजाइन। ये डिजाइन वाला, ये इस टेबल को अच्छी तरीके से सेट करने के लिए ये ऑप्शन बना है। जैसे मैं इस टेबल से हट जाऊंगा तो ये ऑटोमेटिक ही डिजाइन वाला ऑप्शन यहां से हट जाएगा।
और जैसे मैं इस टेबल के ऊपर आ जाऊंगा तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। अब ये आपको किस प्रकार से उपयोगी रहेगा, यहाँ पर आप देखो नाम लिख सकते हो, उसके बाद आगे आप फादर नेम, किसी भी प्रकार की डेटा एंट्री में इसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे आपके पास हजारों स्टूडेंट की लिस्ट है और उनको इसके अंदर टाइप करके आपको फाइल बनानी है तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, या फिर आपके पास प्रोडक्ट लिस्ट है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपन मोबाइल नंबर ले सकते हैं, आगे एड्रेस ले सकते हैं, उसके बाद कोई पेमेंट वाला ऑप्शन है तो वो ले सकते हैं, अदर ऑप्शन और ले सकते हैं। इस प्रकार से आप अपनी फाइल को बना सकते हो। ठीक है, अब इस फाइल को सजाना है, इसके अंदर बॉर्डर लगानी है, बॉर्डर की साइज को बढ़ाना है, शेडिंग लगानी है, या फिर उसकी मोटाई को बढ़ाना है, कलर चेंज करना है, तो ये सारा फॉर्मेटिंग यहाँ पर दे रखा है। मैं आपको एक बार ये पूरा करके दिखा देता हूं। सबसे पहले हेडर रो और टोटल रो, बेंडेड रो, फर्स्ट रो, ये जो इन रो की जो कॉलम लाइन है, इस लाइन को हटाने और लाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर बनी बनाई स्टाइल से दे रखी है। जैसे मैं कोई स्टाइल ले लेता हूँ, जैसे मैंने ये ले ली ब्लैक वाली, तो यहाँ पर देखिए अपना जो फॉर्मेट अपन ने बनाया था वो कितने अच्छे से बन चुका है। अब यहाँ पर मैं ये हेडर और फुटर हटाऊंगा, देखो यहाँ पर क्या चेंजेस हो रहे हैं। फर्स्ट कॉलम हट गया, यहाँ से फर्स्ट रो का कलर हटाना है तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो वो कलर हट जाएगा। इस प्रकार से ये टोटल रो अपने को लानी है या हटानी है तो यहाँ से कर सकते हैं, लास्ट कॉलम लाना है तो ला सकते हैं ये। उसके बाद आ जाते हैं अपन शेडिंग के अंदर। अगर अपने को अलग से शेडिंग देनी है तो भी आप यहाँ से दे सकते हो। जैसे मान लो कि ये कर्सर मेरा इस जगह है, यहाँ से मैं शेडिंग दूंगा, ये रेड कलर की, देखो ये यहाँ पर रेड हो चुका है। उसके नीचे मैं दूसरा दे देता हूँ येलो, तो येलो कलर हो चुका है। तो इस प्रकार से अलग से भी आप शेडिंग दे सकते हैं। उसके बाद ये बॉर्डर, ऑल बॉर्डर करना है तो ये पूरा बॉर्डर में पैक हो जाएगा। जैसे मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर ऑल बॉर्डर वाला क्लिक करूंगा तो ये देखो अच्छे से अपने को लाइनिंग दिखाई देगी, चारों तरफ से इसकी ऑल बॉर्डर के अंदर पैक हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर लाइन वेट, मतलब जो लाइन की जो लंबाई चौड़ाई है उसको बढ़ाने के लिए। जैसे मान लो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 3 pt वाली लाइन ले लेता हूँ, जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो अब जो भी बॉर्डर बनेगी उसकी मोटाई ज्यादा होगी। ये देखिए, ये अब इसकी लाइन जो है बॉर्डर लाइन, इसकी मोटाई बढ़ चुकी है। अच्छा, ये ड्रॉ टेबल है, यहाँ से आप अपने हाथ से बना सकते हैं कि आपको कितने कॉलम चाहिए, कितने रो चाहिए। ये देखिए इस प्रकार से अगर आप कोई फॉर्म बना रहे हैं उसमें अपने को कितने टेबल या कितने कॉलम चाहिए तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ड्रॉ टेबल से। उसके बाद इरेजर, इरेजर जिस प्रकार से कॉपी के अंदर अपने को मिटाने के लिए उसका यूज किया जाता है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी इरेजर का इस्तेमाल मिटाने के लिए कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक किया और जो भी आपको लाइन हटानी है उस लाइन पर क्लिक करोगे तो वो हट जाएगी। जैसे ये इस पर क्लिक किया, हट चुकी है। ये हटानी है तो इस पर क्लिक कर दो, यहाँ पर भी आपको हटानी है उस पर क्लिक कर दो। इस प्रकार से आप अपनी टेबल को फॉर्मेट कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये टेबल वाली डिजाइन को किस प्रकार से बनाया जाता है उसके लिए ये टैब काम आता है। चलते हैं अपन आगे की ओर। ये तो था इंसर्ट टैब के अंदर टेबल वाला ऑप्शन ही अभी अपन ने पढ़ा है। अब आते हैं आगे अपन इलिस्ट्रेशन। इलिस्ट्रेशन के अंदर सबसे पहले आता है पिक्चर वाला फॉर्मेट। ये क्या काम आता है, इसके ऊपर अपन क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये अपने को सिस्टम के अंदर भेज देगा। यहाँ पर अपने को जो भी फोटो है वो अपन यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं डेस्कटॉप पर ले लेता हूं, मान लीजिए मैं ये फोटो ले लेता हूं, तो जैसे उस फोटो पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये फोटो ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये अब इसको छोटा करना है तो हर कोने में एक पॉइंट अपने को दिखाई दे रहा है। इस पॉइंट को अपन पकड़ के ऐसे करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। देखो नीचे से भी अपन इसको दबा के ड्रैग कर लेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। ये अब मेरे को इस फोटो को यहां से हटा के इस तरफ लगाना है। देखो ये यहां से हिल भी नहीं रहा है, बिल्कुल लॉक है। यहाँ पर केवल ये छोटा और बड़ा हो रहा है और गोल घूम सकता है बस। उसके लिए क्या करना होगा, अपने को यहाँ पोजीशन के अंदर आना होगा। वैसे
ये वाले भी टैब में सारे क्लियर करूंगा, लेकिन इसकी पोजीशन कैसे चेंज होती है एक बार वो देख लीजिएगा। यहाँ पर आ जाना है आपको अरेंज के अंदर, यहाँ पर पोजीशन ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आने के बाद आपको थ्रो ऑप्शन ले लेना है। ये देखो, जैसे मैंने सेंटर पर क्लिक किया, सेंटर में आ गया। अब आप इसको कहीं भी ले जा सकते हो। देखो, यहाँ ले सकते हो, राइट ले सकते हो, लेफ्ट ले सकते हो, और इसको आप यहाँ पर एक राउंड वाला ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करके इसको गोल भी घुमा सकते हो, है ना। आड़ा तिरछा जैसे आपको करना है वैसे कर सकते हो। जैसे मैंने इस पिक्चर पे क्लिक किया तो यहाँ पर ये फॉर्मेट वाला ऑप्शन खुल जाता है पूरा। ये देखिएगा, जिस प्रकार से अपने टेबल पर क्लिक किया था और डिजाइन टैब खुला था, उसी प्रकार से कोई भी आप फोटो लोगे तो ये फॉर्मेट वाला ऑप्शन यहाँ पर खुल जाएंगे। ये क्या काम आते हैं, इस फोटो को लाइट करने, हल्का करने, इसका ब्राइटनेस बढ़ाने और इस फोटो को सजाने के लिए ये पूरा फॉर्मेट यहाँ पर खुल जाता है। देखो, यहाँ पर ब्राइटनेस आ रहा है, ब्राइटनेस पर टिक करोगे तो फोटो पर देखिएगा आप ब्राइटनेस चेंज हो रही है। ये देखो, इसी प्रकार से यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्रास्ट भी आप कम ज्यादा कर सकते हो। उसके बाद रीकलर, आपको जो कलर देना है वो कलर दे सकते हो, रीसेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो अगर फोटो दूसरा लेना है तो। उसके बाद यहाँ से कंप्रेस पिक्चर कर सकते हो। यहाँ पर आपको पिक्चर स्टाइल दिखाई दे रहा है, पिक्चर स्टाइल पर आ जाना है। यहाँ पर देखो बहुत सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने पर यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन खुल गए। जैसे मैं इस राउंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो ये फोटो इस प्रकार से बदल जाएगा। ये जिसके ऊपर क्लिक करोगे वैसे ये चेंज हो जाएगा। ये देखो, यहाँ पर देखो ये शेडो भी आ रही है इसकी नीचे। तो ये बनी बनाई स्टाइल से आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये उसके बाद आ जाते हैं पिक्चर शेप। इस पिक्चर का शेप कैसे देना है, जैसे अभी ये स्क्वायर पे है, इसका चेंज करना है। मान लीजिए कि इस प्रकार में चेंज करना है तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा तो इसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। और भी शेप दे सकते हो आप, इस प्रकार से दे सकते हो। ढेर सारे यहाँ पर शेप्स आ रहे हैं, जो भी आप ले सकते हो उसको लेकर आप इस प्रकार से चेंज कर सकते हो। उसके बाद आ जाओ यहाँ पर पिक्चर बॉर्डर। इस पिक्चर की जो बॉर्डर है उसको बदलने के लिए, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ और रेड लाइन ले लेता हूँ तो इसकी जो बॉर्डर है वो रेड हो चुकी है। देखो, ये हल्की दिखाई दे रही है। जैसे मैं येलो करता हूँ तो देखो अब येलो हो जाएगी ये। उसके बाद पिक्चर इफेक्ट दे रखे हैं यहाँ पर प्रीसेंट के अंदर। देखो, ये बहुत सारे फॉर्मेट दे रखे हैं। इस पे ऊपर टिक करूंगा तो उस फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर 3D रोटेशन भी दे रखा है। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो ये 3D टाइप में दिखाई देगा। ये इस प्रकार से आप इसको पूरा फॉर्मेट कर सकते हैं। उसके बाद पोजीशन मैंने बता ही दिया था, इसको सेंटर में लेना, राइट में लेना, जस्टिफाई करना, नीचे लेना, टॉप पे लेना, ये सब आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक, ये क्या है, जब दो पिक्चर, मान लो एक पिक्चर और ऐड कर लेता हूं मैं यहाँ से इंसर्ट के अंदर, पिक्चर में जाकर यहाँ से एक फोटो और ले लेता हूं, यहाँ से इंसर्ट कर लेना है। ठीक है, ये फोटो अपना इंसर्ट हो चुका है। इसको मैं छोटा कर लेता हूं और वापस इसको पोजीशन में जाके थ्रो कर लेता हूं, ताकि इस फोटो को अपन चारों तरफ ले जा सकते हैं। देखो, अब इस फोटो के नीचे उस बर्ड वाला फोटो है। इन दोनों फोटो को ऊपर नीचे करने के लिए सेंड टू बैक और ब्रिंग टू फ्रंट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसी में आ जाना है, फॉर्मेट के अंदर आ जाना है। जैसे मैं इसको करूंगा सेंड टू बैक तो ये पीछे की तरफ चला जाएगा। ये देखो, बर्ड वाला अपना ऊपर आ गया, इसके ऊपर आ गया है। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ये देखो। ठीक है, इसको पीछे भेजना है, सेंड टू बैक कर दो, वो पीछे चला जाएगा। उसको अगर आगे लाना है, ब्रिंग टू फ्रंट कर लो तो ये आगे आ जाएगा। ठीक है, ये टेक्स्ट वार्पिंग वही है जो अभी यहाँ पर मैंने पोजीशन बताया था आपको। टेक्स्ट वार्पिंग में आप थ्रो ले लोगे, ये थ्रो ऑप्शन, तो ये फोटो आप कहीं पे भी ले जा सकते हो। ये बाकी ये फर्स्ट बार में तो लॉक रहेगा। अलाइनमेंट यही है, इसको सेंटर में ले जाना है, टॉप पर ले जाना है, राइट में ले जाना है, उसके लिए है।
रोटेशन, इसको घुमाने के लिए, इसको डिलीट कर देते हैं। इसको देखिए आप, रोटेशन कैसे होगा, देखो इस पर क्लिक करना है, 90 डिग्री रोटेशन किया, ये घूम चुका है। देखो ये क्लिप वर्टिकल घुमा सकते हो, हॉरिजॉन्टल घुमा सकते हो, राइट लेफ्ट घुमा सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये ऑप्शन क्रॉप ऑप्शन, क्रॉप ऑप्शन तो आप व्हाट्सएप वगैरह सभी पे इस्तेमाल करते ही हो, फोटो को काटने के लिए, छोटा करने के लिए। जैसे मान लीजिए मैं इसको क्रॉप कर लेता हूं यहां तक, तो ये इस प्रकार से क्रॉप हो जाएगा फोटो। ये इसकी साइज है, हाइट और विड्थ इसको यहाँ पर बताता है, कितनी हाइट इसकी है, कितना विड्थ यहाँ पर है। तो ये है फॉर्मेट ऑप्शन, किसका, किसी भी पिक्चर को जब अपन ऐड करते हैं तो उसका ये पूरा फॉर्मेट ऑप्शन यहाँ पर नया खुल जाएगा। ये पूरे टैब आपको इस प्रकार से इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वापस आ जाते हैं अपन इंसर्ट टैब के ऊपर। अपन ने अभी पिक्चर के अंदर फिर फॉर्मेट टैब को पूरा पढ़ा है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे अपन क्लिप आर्ट, या क्लिप आर्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिप आर्ट पर मैंने क्लिक किया, यहाँ साइड में एक विंडो खुल चुकी है। यहाँ पर आपको वो पर क्लिक कर देना है और यस कर लेना है। ये देखिए जैसे ही गो पर क्लिक किया अपन ने, तो ये थोड़ा सा लोड होकर यहाँ पर बने बनाए क्लिप आर्ट खुल जाएंगे। जैसे मैंने इस वाले क्लिप आर्ट पर क्लिक किया, ये बेल वाले पे, तो ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा। जैसे 2 बार क्लिक किया, यहाँ पर ऐड हो गया। ये भी उस फोटो की तरह यहाँ पर फ्रीज रहेगा, अपन इसको कहीं पे भी ले जा सकते नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने बताया था, टेक्स्ट वार्पिंग के अंदर आना है और इसको क्या कर देना है, थ्रो कर देना है। जैसे इसको थ्रो करेंगे तो उसके बाद ये कहीं पे भी अपन इसको ले जा सकते हैं, राइट में, लेफ्ट में, टॉप बॉटम, जहां पे भी अपन ले जाना चाहते हैं ले जा सकते हैं। उसके बाद वापस से यहाँ पर एक फॉर्मेट ऑप्शन खुल चुका है। जैसा उस पिक्चर को अपन ने इंसर्ट किया था, इंसर्ट करने के बाद जो जो फॉर्मेट यहाँ पर खुला था, वैसा का वैसा सेम इस कंडीशन में भी खुल जाएगा। इसको भी आप उसी तरीके से इसकी ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, रीकलर और पिक्चर स्टाइल, पोजीशन वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं। बस यहाँ पर अपने को एक सुविधा मिली है कि ये बने बनाए क्लिप आर्ट है, अपने को कहीं से भी लाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हजारों क्लिप आर्ट यहाँ पर खुल जाएंगे। जैसे देखो ये कार वाला ऑप्शन है, यहाँ रॉकेट लॉन्चर है, उसके बाद ये मोमबत्तियां वाली है। तो बहुत सारे ऐसे क्लिप आर्ट है जिसको कोई फॉर्मेट बनाने के लिए, जिनका इस्तेमाल अपन कर सकते हैं। चलते हैं अपन नेक्स्ट। इंसर्ट में अपन क्लिप आर्ट को समझ चुके हैं। उसके बाद आता है शेप्स। शेप के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे शेप खुलकर आ जाएंगे। ये देखो यहाँ पर जैसे स्टार है, उसके बाद ये स्क्वायर है, ट्राइंगल है। मान लीजिए स्टार ले लिया मैंने, और जैसे स्टार लिया तो वो सेलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको लेफ्ट क्लिक दबा कर रखना है, और तब तक दबा कर रखना है जैसे आपको साइज नहीं चाहिए। जैसे ही आपको साइज फिट हो जाए कि हमको ये साइज चाहिए, तब आप जाकर इसको छोड़ दीजिएगा। जैसे आप इसको छोड़ दोगे तो उस साइज में ये बन जाएगा। अब यहाँ पर वापस से फॉर्मेट ऑप्शन खुल चुका है। यहाँ पर कुछ चेंजेस हो गए हैं इस बार, क्योंकि ये शेप्स है। पिक्चर जब अपन ऐड करते हैं तो अलग फॉर्मेट खुलता है, और शेप्स को ऐड करते हैं तो अलग फॉर्मेट यहाँ पर खुल जाता है। यहाँ पर अपने को शेप्स की स्टाइल दे रखी है। जैसे इसके अंदर कौन सा कलर अपने को रखना है, वो सारे यहाँ पर कलर मिल जाएंगे। उसके बाद अगर शेप्स को चेंज करना है तो उस पर क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ पर आपका शेप्स चेंज हो जाएगा। और भी ऐड करने तो आप ऐड कर सकते हो। ये देखो। उसके बाद शेप फिल, इसके अंदर आपको कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। शेप आउटलाइन, ये जो आउटलाइन बनी हुई है वो आउटलाइन आपको कितनी लंबी चौड़ी रखनी है उसके लिए, जैसे साइज क्या रखनी है उसकी। जैसे आउटलाइन पे गया मैं, और आउटलाइन का कलर क्या रखना है, मान लीजिए येलो रखना है तो येलो के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आउटलाइन क्या हो जाएगी, येलो हो जाएगी। शेप अगर चेंज करना है तो यहाँ से चेंज हो सकता है। जैसे ये स्टार है और मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये शेप चेंज हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे शेडो इफेक्ट दे सकते हैं। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, देखो इसके पीछे की तरफ शेडो आ चुकी है। यहाँ पर आपको शेडो रोटेशन दे रखा है। देखो मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो वहां पर पीछे देखिएगा आप, शेडो बढ़ती जा रही है। ये इसको नीचे की तरफ लेना है तो आप नीचे के ऊपर क्लिक करो।
इस प्रकार से इस शेडो फॉर्मेट वाला आप उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद 3D ऑप्शन मैंने आपको उसमें बताया था, यहाँ पर ये लॉक है। पोजीशन भी मैंने आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक भी मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर ये शेप की साइज बता रहा है कितना लंबा चौड़ा है। रोटेशन भी मैंने आपको बताया था, अगर घुमाना है तो ये देखो, जैसे मैंने इसको फ्लिप वर्टिकल किया तो ये उल्टा हो चुका है। वापस से आ जाओ अब इंसर्ट के ऊपर। इंसर्ट में अपना शेप वाला फॉर्मेट पूरा हो चुका है। शेप को किस प्रकार से सजाया जाता है, किस प्रकार से आउटलाइन लगाई जाती है और किस प्रकार से उसमें कलर भरा जाता है, वो सारा मैंने बता चुका। उसके बाद आ जाते हैं अपन स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट के अंदर आपको साइंस के बने बनाए चार्ट मिलेंगे। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये देखो, आपने साइंस वाले रजिस्टर के अंदर इस प्रकार से आपने देखा होगा, किसी कोई सा भी आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए मैं ये ले लेता हूँ, ओके बटन दबा देता हूँ। जैसे मैंने ओके पर क्लिक किया, यहाँ पर आपका ये चार्ट ऑटोमेटिक बनकर आ जाएगा। बस आप यहाँ पर टाइप करके इसको इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर H2 CO2 HIE। जैसे इस पे क्लिक किया, यहाँ पर वापस से डिजाइन वाला फॉर्मेट खुल चुका है। ये इसको सजाने का पूरा फॉर्मेट यहाँ पर आ चुका है। इसको कौन सा कलर देना है, यहाँ से आप कलर दे सकते हैं। ये इसको देने के बाद यहाँ पर और ऑप्शन खुल जाएंगे। अगर 3D स्टाइल में रखना है तो 3D स्टाइल में भी इसको रख सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं अपन वापस से, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। शेप वाला स्मार्ट आर्ट वाला ऑप्शन अपना हो चुका है। अब आता है चार्ट वाला ऑप्शन। चार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ढेर सारे चार्ट दिखाई दे रहे हैं। लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, उसके बाद एक्स वाई स्कैटर, स्टॉक। जिस प्रकार से आपको गणित में जिस प्रकार से आपको चार्ट बनाने पड़ते हैं, वहां पर आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं पाई चार्ट पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ नीचे आ जाता हूँ, ये पाई चार्ट आ गया। जैसे इसके ऊपर क्लिक किया और ओके किया तो यहाँ पर ये चार्ट इंसर्ट हो जाएगा और इसके साथ ही एक एक्सेल फाइल भी यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। इसको कैसे इस्तेमाल करना है, देखो यहाँ पर इस साइड एक्सेल फाइल दिखाई दे रही होगी एक साइड, और एक साइड आपको वर्ड फाइल दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ एक्सेल वाली फाइल में आपको आ जाना है। मान लीजिए यहाँ पर अपने को मान लो यहाँ ले लो मेल, नीचे ले लो आप फीमेल, इसके नीचे ले लो CHILDREN चिल्ड्रन, और यहाँ पर डाल दो अदर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डाल दो आप QT बाय क्वांटिटी। मेल कितने हैं वो आप डाल सकते हो, मान लो 100 है। जैसे मैंने 100 किया तो वो देखो ब्लू वाला पूरा हो गया, इधर पूरा कलर से भर गया। उसके बाद फीमेल कितने हैं, मान लो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 70, तो वापस से ये फीमेल वाला ऑप्शन कलर इसका बढ़ चुका है। उसके बाद अदर कितने हैं, अदर मान लो यहाँ पर 20 है, तो ये इस तरह से हो गया। इस तरह से आप इसको बढ़ाते जाओगे। जो जो जिस प्रकार से आपको कोई डेटा देना हो, मान लीजिए कहाँ पर कितनी बारिश हुई है उसका डेटा देना है, या टेम्परेचर कब कितना बढ़ा है, वो सब कुछ यहाँ पर आप चार्ट के माध्यम से समझाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, इस एक्सेल वाली फाइल को क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद अपना ये चार्ट यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो ये मेल है तो मेल वाला अपने को ब्लू वाला दिखाई दे रहा है, फीमेल वाला अपने को इस प्रकार से रेड कलर में दिखाई दे रहा है, चिल्ड्रन वाला अपने को ग्रीन पट्टी में दिखाई दे रहा है। तो ये यहाँ से आप इसको और भी अच्छी तरीके से सजा सकते हो। मान लीजिए मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, ये एक और चार्ट आपको बता देता हूँ बनाकर। इंसर्ट के अंदर आपको वापस चार्ट के अंदर आ जाना है। कॉलम चार्ट बता देता हूँ एक बार। मान लीजिए ये ले लिया और ओके कर लिया। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पर अपने को इस तरफ एक्सेल फाइल मिल जाएगी और इस तरफ ये चार्ट बन जाएगा। मान लीजिए अपने को यहाँ पर कक्षा, किस कक्षा में कितने स्टूडेंट है उसके बारे में बताना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ क्लास
2। जैसे मैंने यहाँ पर क्लास फर्स्ट और 2 लिखा है तो यहाँ पे भी क्लास 1 और 2 ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ गया है। यहाँ क्लास 3 और क्लास 4। ठीक है, ये अपना 4 क्लासों का अपने को डेटा यहाँ पर लिखना है। मान लीजिए यहाँ पर फिफ्थ क्लास है, सॉरी फिफ्थ क्लास नहीं, यहाँ पर अपन बॉयज की संख्या डालेंगे और इस तरफ गर्ल्स की डाल देंगे। ठीक है, तो बॉयज मान लो फर्स्ट क्लास में कितने हैं, 20 है, 20 डाल दिया। गर्ल्स कितनी है, तो 18 है, इस पे एंटर किया। तो इधर देखिए आप, ये भी ऊपर नीचे हो रहे हैं सारे फॉर्मेट। उसके बाद क्लास 2 में अपन ने डाल दिया, मान लो 23 बॉयज हैं और गर्ल्स जो है वो 17 है। यहाँ पर देखो ये चार्ट ऊपर नीचे हो गया। उसके बाद यहाँ डाल दो 32, इधर डाल दो 18 और क्लास 4 में डाल दो 15 और 15 डाल दो, सेम डाल दो तो यहाँ पर बराबर हो जाए। ये पूरा होने के बाद आप इसको क्लोज कर दो। क्लोज कर दोगे तो अपना यहाँ पर चार्ट बनकर तैयार हो जाएगा। देखो जो ब्लू वाला कलर है वो बॉयज को इंडिकेट कर रहा है। देखो यहाँ पर ये यहाँ तक आ रहा है, 20 तक आ रहा है, ये 20 और 25 के बीच आ रहा है, ये 30 से ऊपर जा रहा है क्लास 3 में। मतलब इस चार्ट को देखकर अपन बता सकते हैं कि क्लास 3 में बॉयज की संख्या सबसे ज्यादा है। उसके बाद गर्ल्स, ये गर्ल्स का आ रहा है रेशियो। यहाँ पर सीरीज 3 में अपन ने कुछ डाला भी नहीं था। तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हो। इसको और अच्छे तरीके से सजाना है तो आप यहाँ पर 3D फॉर्मेट भी ले सकते हैं। उसके बाद आप प्रिंट आउट ले सकते हो। इस प्रकार से आप अपना डॉक्यूमेंट बनाने में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इंसर्ट के अंदर अपना चार्ट वाला कॉलम क्लियर हो चुका है। उसके बाद आ जाता है लिंक्स। लिंक्स के अंदर अपन हाइपरलिंक को ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये चीजें अपन एक्सेल फाइल के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हाइपरलिंक किसी भी दूसरी फाइल को यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए काम आता है। जैसे हाइपरलिंक के ऊपर क्लिक किया और मान लीजिए कि ये कोई पीपीटी मेरी पड़ी हुई है और इसको मैं यहाँ पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर ये एक लिंक आ जाएगा। इस लिंक के ऊपर अपन को कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तब जाकर ये ओपन होगी। तो किसी भी फाइल का लिंक इसके अंदर कनेक्ट करने के लिए अपन हाइपरलिंक का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं अपन हेडर फुटर और पेज नंबर। ये है हेडर फुटर वाला कॉलम। यहाँ पर अपन हेडर के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद जैसे मान लीजिए मैं इस थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूं तो यहाँ पर हेडर मतलब ऊपर की ओर ऑटोमेटिक यहाँ पर हेडर लाइन बनकर आ जाएगी। यहाँ पर अपन जैसे कोई कोचिंग है तो अपन डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं तो कोचिंग का नाम भी लिख सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर अपने सेंटर का नाम लिख देता हूँ, कंप्यूटर। ठीक है, ये लिखने के बाद आप इसको क्लोज कर दो। क्लोज करने के बाद ये हल्के अक्षरों में हो जाएगा और ये फ्रीज हो जाएगा। देखो यहाँ फर्स्ट पेज पर ऊपर आ गया। अब मैं जैसे ही सेकंड पेज लूंगा, देखो यहाँ पेज नंबर 1 दिखाई दे रहा है। जैसे मैं सेकंड पेज लूंगा तो ये सेकंड पेज पर भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये देखो फर्स्ट पेज पे अगर 1000 पेज है तो हजारों पेज पे ये हेडर बना हुआ आएगा। ठीक है, अगर इसको हटाना है तो इस पर क्लिक कर लीजिएगा और इसको यहां से हटा दीजिए। इंसर्ट टैब के अंदर अपन फुटर देख लेते हैं एक बार। देखो ये हेडर के अंदर अलग अलग है। जैसे आपको राइट साइड लेना है, सेंटर लेना है, डिजाइन के अंदर लेना है तो भी आप यहां से ले सकते हो। रिमूव, यहां से आप रिमूव कर सकते हैं। फुटर के अंदर आ जाते हैं, मान लीजिए ले लिया। अब ये क्या है, फुटर पेज के सबसे नीचे साइड आएगा। यहाँ पर आप साइन वगैरह या कुछ भी लोगो वगैरह जो भी आप लगा सकते हो। इसको क्लोज करोगे तो ये जो है आपको हर पेज के ऊपर मिलेगा। जैसे ये देखो फर्स्ट पेज पर मिल रहा है, सेकंड पेज पर दिखाई दे रहा है। ये फुटर वाला काम यहां पर आता है। उसके बाद इंसर्ट के अंदर आ जाना है अपने को वापस से। पेज नंबर, अगर हजारों पेज की फाइल बनी हुई है और उस पर अपने को पेज नंबर डालना है तो इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं कि आपको पेज नंबर कहाँ रखना है, राइट साइड रखना है, लेफ्ट साइड रखना है, सेंटर रखना है। जैसे मैंने सेंटर पर क्लिक किया तो सेंटर पर ऑटोमेटिक 1 लिखा हुआ आ गया और इसको मैं क्लोज कर दूंगा। अब ये 1 हल्के अक्षर में रहेगा और यहाँ पर
फ्रीज रहेगा, इसको कोई हटा नहीं पाएगा। अब जैसे मैं इसको सेकेंड वाला पेज खोलूंगा तो उसके ऊपर देखो ये थर्ड लिखा हुआ आ गया, यहाँ 2 लिखा हुआ आ गया, यहाँ पर 1 लिखा आ गया। अगर 1000 पेज की फाइल है तो हजारों पेज पे ऑटोमेटिक हजारों नंबर जनरेट हो जाएंगे, आपको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है कि ये पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 2 है। उसके लिए ये पेज नंबर काम आता है। उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स, ये वही है जिस प्रकार से मैंने कवर पेज यहाँ पर बताए थे आपको, उसी प्रकार से ये है। उसके बाद आ जाता है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट के अंदर बने बनाई आर्ट है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्लिक करता हूं मैं, क्लिक करने के बाद यूर टेक्स्ट हियर, यहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। टाइप करने के बाद इसको बोल्ड, इटैलिक और इसकी साइज वगैरह सेट कर सकते हैं। साइज सेट करने के बाद आप ओके बटन दबाओ। जैसे ओके बटन पर दबाओगे तो यहाँ पर ये बनकर आ जाएगी जो डिजाइन फॉर्मेट वहां पर थी। इसको आप यहाँ से साइड में क्लिक करके इसको बड़ा कर सकते हो। ये तो बनी बनाई यहाँ पर फॉर्मेट है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हो वर्ड आर्ट का। ठीक है, ये है ड्रॉप्ड। इस प्रकार से आपने देखा होगा। देखो इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ और वापस से उसको लेता हूँ। ये कुछ लिखा मैंने और उसके बाद इस ड्रॉप कैप का इस्तेमाल करेंगे अपन। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया और इस पे क्लिक किया तो जो फर्स्ट जो इसका स्पेल है वो बड़ा हो गया है। देखो ये डी बड़ा हो गया, ये आपने अखबारों में देखा होगा, इस प्रकार से दिखाई देता है। जैसे और भी लिख लेते हैं अपन नीचे ये, और इस पर क्लिक करने के बाद आप इसका ड्रॉप कैप का इस्तेमाल करो तो ये इस प्रकार से इसका वाई बड़ा हो गया। तो जो पहला स्पेल होगा वो क्या हो जाएगा, इस फॉर्मेट में तैयार हो जाएगा। इसका इस्तेमाल अधिकतर अखबार के अंदर किया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं अपन सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन, सिग्नेचर आप जानते ही हैं। इसी प्रकार से अपन यहाँ पर भी सिग्नेचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नाम लिख देना है कि सिग्नेचर किसका है। ठीक है, ये लिखने के बाद आपको यहाँ पर जो भी सिग्नेचर कर रहा है वो किस पोस्ट पर है वो लिख देना है आपको। और यहाँ पर ईमेल एड्रेस वगैरह आप डाल सकते हैं, नहीं डालो तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ओके कर दोगे तो ये सिग्नेचर के तौर पर यहाँ पर अपने को दिखाई देगा। ये देखो, ये एक बार वापस से बताता हूँ आपको। सिग्नेचर पर क्लिक करना है, यहाँ पर ओके बटन दबाना है। यहाँ पर सिग्नेचर कौन कर रहा है उसका नाम लिख दो। उसके बाद यहाँ पर आप उसकी पोस्ट लिख दो कि वो किस पोस्ट पर है और उसके बाद ओके बटन दबा दो। तो ये इस प्रकार से सिग्नेचर वाला बॉक्स ऑटोमेटिक खुल जाएगा। यहाँ पर आप साइन कर सकते हो। उसके बाद आता है डेट एंड टाइम। अपने ने कुछ फॉर्मेट बनाया है और उसको डेट एंड टाइम अपने को यहाँ पर टाइप करना है तो आपको वहां पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट आप डेट एंड टाइम पर क्लिक करो। आपको यहाँ पर वार वगैरह, तारीख और समय भी यहाँ पर दिया होगा। सारे फॉर्मेट दिए हुए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और इसको ओके करता हूँ। जैसे ओके किया, यहाँ पर टाइम भी आ गया है और डेट भी आ गई है। अपने को यहाँ पर अगर संडे मंडे वगैरह भी चाहिए तो इस पर क्लिक किया, ओके किया, ये देखो इस फॉर्मेट में ऑटोमेटिक आ जाएगा 1 सेकंड में। आपको यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है कि क्या तारीख है और क्या है वार वगैरह और क्या टाइम वगैरह। उसके बाद जाते हैं अपन एजुकेशन। एजुकेशन अपन पढ़ेंगे एक्सेल के अंदर, क्योंकि एक्सेल के अंदर एजुकेशन अच्छे से समझ पाओगे। यहाँ पर फॉर्मूलाज काम करने वाले नहीं है। उसके बाद आ जाता है सिंबल। सिंबल यहाँ पर अगर अपने को कीबोर्ड में कोई सिंबल नहीं मिलता है तो आप यहाँ से ला सकते हो। जैसे मान लो ये देखो कॉपीराइट वाला ऑप्शन है। जैसे कॉपीराइट पे क्लिक किया, देखो सिंबल के ऊपर कॉपीराइट के ऊपर क्लिक किया, @ है इसके अंदर और ये प्लस वाला साइन है। ये आपको वैसे मिल जाएंगे इसके अंदर, पर नहीं मिलते हैं तो आप मोर सिंबल में जाकर भी यहाँ पर निकाल सकते हो। देखो ढेर सारे सिंबल्स आ रहे हैं यहाँ पर। ये कॉपीराइट वाला मैं आपको बता रहा था, इसके ऊपर क्लिक किया तो ये कॉपीराइट वाला चिन्ह आ गया और इसको आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। होम टैब के अंदर मैंने बताया था कि इस प्रकार से बढ़ाना है और छोटा करना है इंसर्ट के अंदर। तो देखो अपना
जो इंसर्ट टैब है वो कवर पेज से लगाकर सिंबल तक क्लियर हो चुका है। कुछ चीजें मैंने यहाँ पर छोड़ी है जो कि एक्सेल के अंदर अच्छे से समझ में आएगी, यहाँ पर ये वर्क भी नहीं करेगी तो आपको यहाँ पर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अगला पेज लेआउट के अंदर जो भी पॉइंट्स हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि इस बार जो वीडियो है वो थोड़ा लंबा हो चुका है। तो दोस्तों देखा आपने इंसर्ट टैब के अंदर कौन कौन से टॉपिक और कौन कौन से पॉइंट्स क्या क्या काम आते हैं। अपन ने कवर पेज, ब्लैंक पेज, पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स, हाइपरलिंक, चार्ट वगैरह बनाना और सिंबल को किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, हेडर फुटर कैसे लगाए जाते हैं, ये सब कुछ अपन ने पढ़ा है। उसके बाद अपन पेज लेआउट को पढ़ेंगे। पेज लेआउट के सारे पॉइंट्स को मैं क्लियर करूंगा यहाँ पर, ताकि आपको डॉक्यूमेंट्स बनाने में आसानी रहेगी। कोई सा भी डॉक्यूमेंट आप अच्छे से बना सकते हो ये सारी चीजें सीखने के बाद। तो दोस्तों मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।